ओशो का ये विचार, तुम्हें सब कुछ सिखाया जा रहा है लेकिन तुम्हें स्वयं बनना नहीं सिखाया जा रहा है, मानव जीवन के शिक्षण प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था और आत्मविकास की गहराइयों पर आधारित है। ये वाक्य एक महत्वपूर्ण और विचारणीय संदेश देता है कि समाज और शिक्षा का मौजूदा ढांचा हमें बाहरी चीज़ों के बारे में सिखाता है, ज्ञान, कौशल और अनुशासन, लेकिन वह हमें आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और वास्तविक स्वतंत्रता के बारे में सिखाने में असफल रहता है। नंबर 1, बाहरी शिक्षा बनाम आंतरिक शिक्षा। आज की शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से बाहरी ज्ञान पर केंद्रित होती है। हमें गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल जैसे विषयों के बारे में सिखाया जाता है जो बाहरी दुनिया को समझने में मदद करते हैं। ये ज्ञान हमारे बाहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ये हमें खुद को समझने और आत्मा के गहरे रहस्यों तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाते। ओशो कहते हैं कि बाहरी शिक्षा आवश्यक है, लेकिन यह अपूर्ण है अगर इसके साथ आंतरिक शिक्षा नहीं होती। आंतरिक शिक्षा वह है जो हमें अपने भीतर के सत्य को पहचानने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं और हमारी सच्ची इच्छाएं और सपने क्या हैं। जब तक हमें यह आंतरिक शिक्षा नहीं मिलती, तब तक हम जीवन के वास्तविक आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। नंबर 2, स्वयं बनने का महत्व। ओशो के अनुसार स्वयं बनना का मतलब है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसकी अभिव्यक्ति करना। हमें सिखाया जाता है कि हमें समाज के नियमों, परंपराओं और अपेक्षाओं के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि हमें अपनी सच्ची इच्छाओं और आकांक्षाओं के आधार पर अपना जीवन जीना चाहिए। स्वयं बनने का अर्थ है अपनी मौलिकता, स्वतंत्रता और आत्मस्वीकृति को अपनाना। यह समाज के निर्धारित मानकों से परे जाकर अपने भीतर की आवाज़ को सुनने और उसके अनुसार जीने का साहस रखना है। ओशो कहते हैं कि जब हम स्वयं बनते हैं तो हम अपनी सच्ची क्षमता और खुशी को प्राप्त करते हैं। नंबर 3, समाज और परंपराओं का प्रभाव। समाज का ढांचा हमें एक तयशुदा रास्ते पर चलने के लिए बाध्य करता है। हमें बताया जाता है कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, कौन से मूल्यों का पालन करना चाहिए और किन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। समाज हमें ऐसे ढांचे में बांध देता है जहां हम अपनी व्यक्तिगत पहचान को खो देते हैं। ओशो कहते हैं कि समाज हमें एक निश्चित सांचे में डालने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में हम अपने वास्तविक व्यक्तित्व को भूल जाते हैं और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जीने लगते हैं। इस प्रकार हम अपनी सच्ची पहचान से दूर हो जाते हैं और जीवन की गहराइयों का अनुभव करने में असफल रहते हैं। नंबर 4, स्वयं बनने की प्रक्रिया। ओशो के अनुसार स्वयं बनना एक गहरी आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा आत्मचेतना, आत्मज्ञान और आत्मविकास की होती है। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें समाज के सभी नकली ढांचों और मान्यताओं को तोड़ना होता है। इस यात्रा में हमें खुद से जुड़े सवालों का सामना करना होता है। हम कौन हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? इस प्रकार की गहन आत्म-अन्वेषण प्रक्रिया हमें अपने भीतर के सत्य तक पहुंचने में मदद करती है। ओशो कहते हैं कि जब हम इस सत्य को पहचानते हैं, तभी हम वास्तव में स्वयं बनते हैं। नंबर 5, आत्म-अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता। स्वयं बनने का मतलब केवल अपने भीतर के सत्य को पहचानना ही नहीं है, बल्कि उसे दुनिया में अभिव्यक्त करना भी है। यह प्रक्रिया हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, जहां हम बिना किसी डर या संकोच के अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ओशो का मानना है कि जब हम स्वयं बनते हैं, तो हम अपने जीवन को स्वतंत्रता, रचनात्मकता और खुशी से भर देते हैं। यह स्वतंत्रता हमें जीवन को उसकी पूरी समृद्धि में जीने की अनुमति देती है। यह वह अवस्था है जहां हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता और उत्साह के साथ जीते हैं। नंबर 6, सामाजिक शिक्षा और उसकी सीमाएं। ओशो के विचार में समाज हमें डालने की कोशिश करता है ताकि हम उसके मानकों के अनुसार फिट हो सकें। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन रास्तों पर चलना चाहिए और किन से बचना चाहिए। इस प्रक्रिया में हमारी स्वतंत्र सोच और आत्म अभिव्यक्ति का दमन हो जाता है। ओशो कहते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो हमारी आत्मा को मुक्त करे, न कि हमें और अधिक जकड़े। सामाजिक शिक्षा हमें केवल बाहरी दुनिया में सफल होना सिखाती है, लेकिन हमें खुद के साथ जुड़ने का अवसर नहीं देती। इस प्रकार की शिक्षा अधूरी है,
क्योंकि यह हमें हमारे अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप से वंचित कर देती है। नंबर 7, ध्यान और आत्मचेतना का महत्व। ओशो के अनुसार ध्यान स्वयं को जानने और बनने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों में जा सकते हैं और अपनी सच्चाई को पहचान सकते हैं। ध्यान हमें हमारे विचारों, भावनाओं और बाहरी दुनिया की हलचल से परे ले जाकर हमारे वास्तविक अस्तित्व से जुड़ने का अवसर देता है। ओशो ध्यान को एक प्रक्रिया मानते हैं जो हमें आत्मचेतना की ओर ले जाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम समाज की बनाई हुई धारणाओं और प्रतिबंधों से मुक्त होते हैं और अपनी सच्ची पहचान को महसूस करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम स्वयं बन सकते हैं और अपने जीवन का असली उद्देश्य पा सकते हैं। नंबर 8, स्वयं बनने का साहस। ओशो के अनुसार स्वयं बनना साहस का काम है। यह साहस चाहिए क्योंकि समाज और परंपराएं हमें अपने निर्धारित रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती हैं। जब हम स्वयं बनने की कोशिश करते हैं तो हमें समाज के विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि अगर हम अपनी सच्ची खुशी और संतोष चाहते हैं तो हमें इस साहस को अपनाना होगा। यह साहस हमें अपने जीवन का वास्तविक नेतृत्व करने की क्षमता देता है। जब हम स्वयं बनते हैं तो हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। नंबर 9, स्वयं बनने का आनंद। ओशो के अनुसार स्वयं बनने का अनुभव अत्यंत आनंदमय होता है। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं और उसके अनुसार जीते हैं तो हमें जीवन में एक गहरा संतोष और आनंद मिलता है। यह आनंद बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होता है। स्वयं बनने का अर्थ है जीवन को उसकी पूरी समृद्धि में अनुभव करना। यह वह अवस्था है जहां हम न केवल अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेते हैं बल्कि जीवन के प्रति एक गहरा कृतज्ञता का भाव भी महसूस करते हैं। ओशो का यह विचार कि तुम्हें सब कुछ सिखाया जा रहा है लेकिन तुम्हें स्वयं बनना नहीं सिखाया जा रहा है, एक गहरा संदेश है जो हमें समाज की शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत विकास पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी ज्ञान और कौशल महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान और स्वयं बनने की प्रक्रिया जीवन के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ओशो का संदेश है कि हमें स्वयं बनने के लिए प्रयास करना चाहिए, अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपनी सच्चाई को पहचानना और उसे व्यक्त करना। यही जीवन की वास्तविक यात्रा है जो हमें सच्चे आनंद और स्वतंत्रता की ओर ले जाती है।